उस काल यवन को प्रेरित किया युद्ध के लिए, और प्रभु से युद्ध के लिए काल यवन चल पड़ा युद्ध करने के लिए। पूरी मथुरापुरी को प्रभु के सहित घेर लिया काल यवन की सेना ने, और मेरे प्रभु बिना कुछ आयुध धारण किए निर्जगाम पुरद्वारात पद्ममाली निरायुध, कुछ भी आयुध हाथ में नहीं लिया। मेरे प्रभु अकेले ही मथुरा के द्वार को खोलकर बाहर प्रकट भये युद्ध करने के लिए। और भगवान ने अपने पदत्राण को वहीं छोड़ा, और जो ही म्लेच्छों के राजा काल यवन को देखा गोविंद दौड़ लगा दिए, और आगे आगे प्रभु पीछे पीछे काल यवन, और दौड़ते दौड़ते मेरे प्रभु उस गुफा में प्रविष्ट हो गए जहां सूर्यवंशी महापराक्रमी महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे। प्रभु ने अपना पीतांबर सोते हुए राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और खुद लीला देखने के लिए झुक गए। भगवान तो लीला पुरुष हैं, लीला करने वाले, खुद ही लीला कर रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, झुककर दृष्टा बनकर। करने वाले भी प्रभु, कराने वाले प्रभु, देखने वाले भी प्रभु, दृष्टा। दौड़ा दौड़ा काल यवन आया, और पीतांबर ओढ़े हुए जब महाराज मुचकुंद को शयन करते देखा, अरे पाखंड कर रहा है, धूर्त कहीं का। और जो क्रोध में आकर, आवेश में आकर सोते हुए महाराज मुचकुंद के ऊपर पादप प्रहार किया। महाराज मुचकुंद की समाधि भंग हुई, निद्रा समाधि टूट गई, और जो ही काल यवन को देखा, मुचकुंद महाराज की नेत्राग्नि से काल यवन जलकर भस्म हो गया। राजन, ये तुम चरित्र पहले सुन चुके हो सूर्यवंश में, किस प्रकार देवासुर संग्राम में राजा मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की। देवताओं ने वरदान मांगने को कहा, तब महाराज मुचकुंद ने वरदान मांगा, मैं बहुत थक चुका हूं, अब सोना चाहता हूं। तब देवताओं ने कहा कि महाराज, हम आपको चिर निद्रा का वरदान दिए दे रहे हैं, जाकर विश्राम कीजिए, और आपको यदि बीच में कोई विघ्न उपस्थित करेगा, विक्षेप करेगा निद्रा में, तो वह जलकर राख हो जाएगा। आज भगवान ने राजा मुचकुंद के ऊपर अपनी कृपा बरसाई। मुचकुंद महाराज का भी उद्धार किया, इधर काल यवन का भी उद्धार हुआ। पराभक्ति का वरदान महाराज मुचकुंद को प्राप्त हुआ। और संतों की हमारी ये मान्यता है कि यही मुचकुंद इस कलिकाल में फिर से नरसिंह भगत के रूप में प्रकट हुए। भगवान की अविरल भक्ति का अधिकार उनको प्राप्त हुआ, और उन्हीं नरसिंह भगत के लिए भगवान सांवल शाह बनकर प्रकट भये, सांवरिया सेठ बनकर प्रकट हुए।